हेलो फ्रेंड्स, RSG एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट। जो लोग असफल होने से डरते हैं वे कभी भी सफलता की खुशियों को अनुभव नहीं कर सकते। अगर हमें अपनी सफलता की खुशियों को अनुभव करना है तो हमें असफल भी होना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि हर अच्छे काम के पीछे एक बुरे काम छुपा रहता है, हर अच्छाई के पीछे बुराई छुपा रहता है। जब तक आप बुरे नहीं बनेंगे तब तक आप अच्छे भी नहीं बनेंगे। तो बस ऐसे ही है ज़िंदगी में। अगर आप गलत काम किए नहीं ना रहेंगे तो आप सही काम क्या किए हैं आपको पता ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि असफल होना एक बहुत अच्छी बात होती है, वो आपका बहुत बेस्ट टीचर होता है। लेकिन आप उस असफलता को कैसे लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये मायने रखता है। तो आप अपनी असफलताओं से हार कर मत बैठिए, उसे देखिए, समझिए और फिर से एनालिसिस करिए कि हम कहाँ असफल हुए थे और उसको फिर से सुधारिए और आगे बढ़िए और फिर सफल होइए। तब आपकी वो जो सफलता रहेगी ना, आपको बहुत खुशी महसूस कराएगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे राज्यसभा सदन का नेता बनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल को बनाया गया है। राज्यसभा सदन का नेता किसे बनाया गया है? पीयूष गोयल को बनाया गया है। कर्नाटक उद्योग मंत्री, वाणिज्य उद्योग मंत्री, ये भी आपके पीयूष गोयल ही हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। और रेल मंत्री अभी हम लोग का वर्तमान में कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है, जो कि इससे पहले पीयूष गोयल थे, जो कि इस पद से हट चुके हैं। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में बात करूं तो मैं आज राज्यसभा लेके आई हूँ। राज्यसभा के बारे में सारी डिटेल में आप लोग के सामने रखने जा रही हूँ। जैसे राज्यसभा आपका उच्च सदन में आता है। निम्न सदन की बात करें तो वो लोकसभा हो जाता है। उच्च सदन राज्यसभा होता है। राज्यसभा में अस्थाई सदस्य है, मतलब अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, मतलब कि आप उसको कभी भंग नहीं कर सकते हैं, कोई भी इसे भंग नहीं कर सकता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कौन सा सदन अस्थाई सदन है, तो राज्यसभा जो है ना अस्थाई सदन होता है। अनुच्छेद 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा है। तीनों का तीनों आप एक ही साथ याद कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य टोटल कितने मेंबर है? उसमें 245 है, जिसमें से 12 जो व्यक्ति है को मनुष्य को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और वो भी 4 क्षेत्र में। कला, संस्कृति, कोई आप अपने काम को लेके उत्कृष्ट किए हैं उसको चुनता है। आप लोग पूरा डिटेल आप लोग पॉलिटी के क्लासेस में सर के माध्यम से होने जा रही है, उसमें पढ़ सकते हैं। जिसमें अब देखिए यहाँ 17वीं लोकसभा का स्पीकर, 17वीं लोकसभा अभी कौन सा लोकसभा है? 17वां लोकसभा है। तो 17वीं लोकसभा का स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी है। और सबसे पहले लोकसभा का स्पीकर के बारे में बात करूं तो इसका कौन है? जीवी माल्यवंकन है। जीवी माल्यवंकन जी है, जो कि सबसे पहले लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू। हमेशा राज्यसभा का सभापति जो होता है ना, वो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होता है। तो अभी वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 साल का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल केवल 5 साल का होता है। वो किसके अकॉर्डिंग? वो जब तक उपराष्ट्रपति बने रहेंगे तब तक ही वो राज्यसभा के सदस्य बने रह सकते हैं। मतलब इस हिसाब से वो केवल 5 साल तक काम करेंगे, अब बाकी जितने भी मेंबर है वो 6 साल तक काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसने हरियाणा के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर ए बंडारू दत्तात्रेय ने किया है, हरियाणा के राज्यपाल। अभी हाल ही फिलहाल में 8 राज्यपाल चेंज हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश का मुंगा भाई छगन भाई पटेल, थावरचंद गहलोत कर्नाटक राज्य के राज्यपाल बने हैं, सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के राज्यपाल बने हैं, रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल बने हैं, राजेंद्र विश्वनाथ हिमाचल प्रदेश के, पी श्रीधरन पिल्लई गोवा के बन चुके हैं, और लास्ट हरिभाऊ कंभमपति मिजोरम के हैं। हरिभाऊ कंभमपति ये मिजोरम के हैं। आज ही आप लोग बैठे बैठे ये जो गवर्नर है वो आपको याद कर लेना है। कल करे सो आज कर सुने हैं ना, आज ही बैठिएगा और इसे याद कर डालिएगा, क्योंकि कल कभी भी आता नहीं है। तो 8 का गवर्नर आप लोग देख लिए हैं, तो इसे याद करना है। नेक्स्ट, किसे देश के इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोला है? मतलब कौन सा ऐसा देश है जो कि इजराइल में दूतावास खोला है? ऑप्शन नंबर सी यूएई ने इजराइल में दूतावास खोला है। और कुछ दिन पहले ही इजराइल ने भी यूएई में दूतावास खोला था। कहाँ? तो अबू धाबी में खोला था। इजराइल के पीएम हैं नेफ्ताली बेनेट, ये हाल ही फिलहाल में नियुक्त हुए, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा। वहाँ के राष्ट्रपति हैं इसाक होंजोंग, और वहाँ के सांसद को क्या कहते हैं? संसद को निसेट कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर कार्ड जारी करने की रोक लगा दी है। मतलब कि अब मास्टर कार्ड यूज नहीं किया जाएगा। मास्टर कार्ड किस देश की कंपनी है? ऑप्शन नंबर बी अमेरिका की कंपनी है। आखिर ये डिसीजन लिया क्यों गया है? क्योंकि मास्टर कार्ड जो है भुगतान डेटा मापदंड का उल्लंघन किया था। भुगतान डेटा मापदंड का उल्लंघन किए थे, इसलिए ये फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। और कब से प्रतिबंधित होने वाला है? तो 22 जनवरी 2021 से ये प्रतिबंधित होने वाला है। आरबीआई का डिटेल के बारे में बात करूं तो आरबीआई का स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। और अमेरिका के हाल ही फिलहाल में वित्त मंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? जेनेट येलेन हैं। जेनेट येलेन अमेरिका के वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट, कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क फॉर्मों का अनावरण किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर को किया जाएगा। मतलब सिंगापुर में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनने वाला है। देखिए इमेज, देखिए सोलर पार्क का। और उद्देश्य है, क्या चाहिए उद्देश्य? 2025 तक सौर ऊर्जा का उत्पादन को चौगुना करना उद्देश्य है, जिस पर्पज से ही ये डिसीजन लिया गया है कि तैरता हुआ सोलर पार्क बनाया है। किसने? सिंगापुर ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी ने किस रेलवे स्टेशन के ऊपर देश के पहले 5 सितारा होटल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर उन्होंने 5 स्टार होटल का अनावरण किया है। ये होटल की खासियत क्या है? तो देखिएगा, इसमें कुल मिला के 800 करोड़ रुपए खर्च हुआ है और 318 इसमें कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 318 इसके अंदर कमरे हैं। कुल मिला के हमारे भारत में रेलवे जोन के बारे में बात करूं तो 18 है, और अंतिम रेलवे जोन विशाखापट्टनम है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से विशाखापट्टनम तक चली थी। कितना हजार? तो 1,20,000 मेगावाट रेलवे संयंत्र स्थापित करने वाला है। कहाँ पर? तो मधेपुरा बिहार में करने वाला है। किसके सिफारिश पर? तो अल्ट्रसोम फैक्ट्री, जो कि फ्रांस
की है उनके सिफारिश पर वहां बनने वाला है रेलवे संयंत्र। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस मिशन के लिए विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया है? विकास इंजन होता क्या है? तो आप लोग समझिएगा, विकास इंजन होता क्या है। जब भी कोई रॉकेट धरती से उड़ान भरती है, इमेज देखिए, कभी भी कोई रॉकेट जो होती है ना धरती से उड़ान भरती है तो ये हार्ड, इसमें कौन सा इंजन होता है? हार्ड होता है। लेकिन जब वो ऊपर चली जाती है तो वो लिक्विड फॉर्म में या तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, जिसके लिए उसे इंजन की ज़रूरत होती है। उस इंजन को ही हम लोग विकास इंजन के नाम से जानते हैं। तो ये विकास इंजन किसके लिए बना है? तो ऑप्शन नंबर डी, गगनयान के लिए बना है। किसके लिए बना है? गगनयान के लिए बना है। ऑप्शन नंबर डी। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये विकास इंजन का सफल परीक्षण हुआ है और ये एलन मस्क क्यों खुश हो रहे हैं? इनका तो ये मतलब ही का नहीं है। तो ये भी एक, इनका स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? सबसे पहले तो आप लोग को ये जानना पड़ेगा। जितना मुझे याद है स्पेस एक्स इन्हीं की स्पेस एजेंसी है, जो कि फाल्कन 9 के द्वारा रिकॉर्ड बनाए थे बहुत ज़्यादा उपग्रह को लेके। कितने उपग्रह को एक साथ लेके गए थे कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। तो देखिए क्यों किए हैं, इनका इमेज क्यों लगा है? क्योंकि जब ये विकास इंजन का सफल परीक्षण हुआ था तो ये ट्वीट करके इंडिया को बधाई दिए थे, हमारे इंडिया के इसरो को ये बधाई दिए थे, जिस कारण से इमेज इनका लगा हुआ है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। और गगनयान किस रॉकेट के द्वारा ये जाएगा अंतरिक्ष में? GSLV Mk3 रॉकेट के तहत ये अंतरिक्ष में जाएगा। मंगलयान किस रॉकेट के द्वारा गया था? तो PSLV C-25 के द्वारा ये अंतरिक्ष में गया था। नेक्स्ट, गायिका अनन्या बिरला और उस्ताद AR रहमान ने लॉन्च किया है टोक्यो ओलंपिक के लिए चीयर सॉन्ग, जिसका नाम है हिंदुस्तानी वे। आज ही आप लोग यूट्यूब पे सर्च मारिएगा और ये गाना सुनिएगा कि आखिर ये गाना है कैसा। हिंदुस्तानी वे किसने गाया है? तो अनन्या बिरला और उस्ताद AR रहमान के द्वारा ये गाया गया है। क्यों? तो टोक्यो ओलंपिक के चीयर के लिए ये सॉन्ग स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, अडानी समूह ने मुंबई हवाई अड्डे पर प्रबंधन का कार्यभार संभाला है। मतलब कि अब ये हवाई अड्डे किसके अंडर में चला गया है? अडानी समूह के अंडर में चला गया है। अब वो इस हवाई अड्डे को संभालेगा। इससे पहले 6 हवाई अड्डा अडानी के समूह में थी। जैसे कौन सा? अहमदाबाद, लखनऊ और बेंगलुरु, ये तो आपको बहुत पहले से थी। लेकिन हाल ही फिलहाल में गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और जयपुर भी उनके अंडर में आ गई थी। इससे पता चलता है कि हमारे पूरे देश में जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं वो अब किस में कन्वर्ट होने वाली है? प्राइवेट में होने वाली है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सिकरी का निधन हो गया है। अगर आप लोग कभी टीवी देखे होंगे तो टीवी सीरियल में ये बहुत बार आप लोग को दिखी होगी। तो इनका नाम क्या है? सुरेखा सिकरी है, जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए बाइक टैक्सी योजना की शुरुआत किया है? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ये शुरुआत किया गया है बाइक टैक्सी योजना। ये देखिए, बाइक ही आपका टैक्सी के जैसा काम करेगा। आप उसमें बैठ के कहीं भी जा आ सकते हैं। ये स्टार्ट क्यों किया गया है? तो रेलवे स्टेशन तक आसानी से जाने आने के लिए स्टार्ट किया गया है। मतलब कि कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा को बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट, लद्दाख कब तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ हाथ मिलाया है?
ऑप्शन नंबर ए 2025 तक लद्दाख क्या बन जाएगा? तो हमारा ऑर्गेनिक बन जाएगा। सिक्किम अपने सभी कृषि भूमि प्रमाणित ऑर्गेनिक के साथ पहला स्थान पे आया हुआ है, जो कि फुल्ली तरह ऑर्गेनिक राज्य है। लद्दाख के राज्यपाल और प्रशासक कौन है? राधा कृष्ण माथुर है। और हम लोग यूटी के बारे में बात करूं तो ये कौन सा लक्षद्वीप आपका क्या है? ऑर्गेनिक बनाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुक्षांश का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में किया है। उत्तर प्रदेश में रुद्राक्ष सेंटर का स्थापना किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये देखिए रुद्राक्ष कैसा दिख रहा है। इसमें कुल मिला के 108 रुद्राक्ष स्थित है और इसका जो छत है ना शिवलिंग के आकार का है। और ये कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है। कन्वेंशन सेंटर जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से ये बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू पॉइंट एंड राइट्स जेम्स ऑफ डिकेन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पत्रकार जी.एस. इफ्ते खान के द्वारा लिखी गई है। और यह पुस्तक की क्या खासियत है, लिखा क्या गया है इसमें? तो इस पुस्तक में हैदराबाद के संस्थापक मोहम्मद अली कुतुब शाह के समय से लेकर वर्तमान समय दक्कन की समृद्ध संस्कृति और साहित्य की परंपरा इसमें लिखी गई है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मिनट आई थिंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के केंद्र में प्रायोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन को अगले 5 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। डायरेक्ट याद करिए कि राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है, जो कि 15 सितंबर 2014 में लॉन्च हुआ था, अब 2021 से लेके और आगे बढ़ गया है इसका 5 साल के लिए। आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।